Welcome friends. Let's learn together the basis of RERA in next 11 days. Day 1 is compulsory RERA registration. अगर डेवलपर कोई भी प्रोजेक्ट डेवलप कर रहा है, उसका प्रोजेक्ट लैंड एरिया इफ इट्स मोर देन 500 स्क्वायर मीटर और नंबर ऑफ यूनिट्स आर मोर देन 8, कंपल्सरी रेरा रजिस्ट्रेशन इज रिक्वायर्ड. सिमिलरली कोई भी ब्रोकर रेरा रजिस्टर्ड प्रोजेक्ट में से यूनिट्स बेचना चाहता है तो ही रिक्वायर अ कंपल्सरी रेरा रजिस्ट्रेशन. रेरा रूल इज सिंपल, नो रेरा नो सेल्स. Who are exempt from RERA registration? There are three categories. Category 1, any developer who is developing a project on a land parcel whose area is less than 500 square meter or the number of units to be developed is less than 8 units. Don't require a RERA registration. Category 2, any developer who has already received completion certificate or occupancy certificate also don't require a RERA registration. Category 3, any developer who is doing renovation or repair of his project without advertising or selling it also would require a RERA registration. What 5 precautions should be taken prior to RERA registration? Check whether the land title is clear. Check whether all approvals are in place. Check whether RERA designated bank account is open. Check whether all formats are in place such as Form 1, Form 2, Form 3. Check whether the project completion deadline is realistic. क्या कोई भी रेरा प्रोजेक्ट रजिस्ट्रेशन से पहले रेरा बैंक अकाउंट ओपन करना जरूरी है? द आंसर इज यस. जब भी डेवलपर रेरा रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करता है, ही शुड गिव अ रेरा डिक्लेरेशन ऑफ बैंक अकाउंट ओपन इन फॉर्मेट ए ऑन हिज लेटर हेड प्लस रेरा बैंक अकाउंट ओपन हुआ है इसका डिक्लेरेशन बैंक के लेटर हेड पे भी देना पड़ता है जो कि होता है फॉर्मेट बी. जब तक वो फॉर्मेट ए और फॉर्मेट बी अपलोड नहीं करता, ही कैन नॉट प्रोसीड अहेड विद द कंप्लायंस ऑफ रेरा रजिस्ट्रेशन. What is 100%, 70% and 30% अकाउंट पर महारेरा? कोई भी फ्लैट बायर फ्लैट के अगेंस्ट जो कंसिडरेशन पे करता है वो पूरा पैसा 100% अकाउंट में जाता है. उस 100% अकाउंट में से 70% अकाउंट और 30% अकाउंट में ऑटो एस्क्रो होता है. 70% अकाउंट also known as designated bank account. That money in the 70% account should be utilized only for the specific project. 30% वाला पैसा डेवलपर कैन यूज द फंड पर हिज विश. रेरा रजिस्ट्रेशन तो ले लिया, अब समझते हैं क्वार्टरली कंप्लायंस में क्या क्या अपलोड करना पड़ता है और क्या अपडेट करना पड़ता है. अपलोड के तौर पे वी अपलोड फॉर्म 1 आर्किटेक्ट सर्टिफिकेट, फॉर्म 2 इंजीनियर सर्टिफिकेट, फॉर्म 3 सीए सर्टिफिकेट. एज वेल वी अपलोड सोल्ड अनसोल्ड डिस्क्लोजर गिवन बाय द प्रोमोटर. अपडेट के तौर पे वी अपडेट टास्क एक्टिविटी बेस्ड ऑन आर्किटेक्ट सर्टिफिकेट, इनकर्ड कॉस्ट बेस्ड ऑन सीए सर्टिफिकेट. कमिटमेंट सर्टिफिकेट में अगर कुछ रिवीजन है तो वी डू अपलोड दैट सर्टिफिकेट एंड सोल्ड अनसोल्ड डिस्क्लोजर के बेसिस पे वी अपडेट सोल्ड अनसोल्ड डिटेल्स. महारेरा पे आप किस विषय पे कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं? अ बायर कैन फाइल कंप्लेंट अगेंस्ट डेवलपर ऑन मेनी सब्जेक्ट्स. लेट्स अंडरस्टैंड वन बाय वन. फर्स्ट ऑफ ऑल वो कंप्लेंट फाइल कर सकता है फॉर डिले पोजीशन, या फिर डेवलपर ने उसको ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट नहीं दिया हुआ है, या डेवलपर सोसाइटी इनकॉर्पोरेट करने के लिए मना कर रहा है, या फिर उसने एग्रीमेंट टू सेल में जो कमिट किया था उसको डिवेट कर रहा है, या फिर उसने जो प्रॉमिस किया था उसको उसके भी वो अगेंस्ट जा रहा है. प्लस यू कैन फाइल कंप्लेंट अगेंस्ट फॉर अनऑथराइज्ड चेंजेस, या अगर डेवलपर आपको रिफंड देने से मना कर रहा है या डिले कर रहा है, यू कैन फाइल कंप्लेंट फॉर द सेम आल्सो. प्लस अगर कंस्ट्रक्शन क्वालिटी खराब है उसके लिए भी आप कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं. महारेरा में एप्लीकेशन फॉर चेंज मतलब क्या? कोई भी डेवलपर अगर उसका प्रोजेक्ट रजिस्टर कर लेता है, पोस्ट हिज प्रोजेक्ट रजिस्ट्रेशन अगर उसको उसमें कुछ भी चेंजेस करने के रहता है तो ही नीड टू गो फॉर एप्लीकेशन फॉर चेंज. वो एप्लीकेशन करने के बाद अगर अथॉरिटी वो चेंजेस एक्सेप्ट करती है देन ओनली सच चेंजेस आर एक्सेप्टेबल. एप्लीकेशन फॉर चेंज में क्या क्या चेंज कर सकते हो? जैसे कि लैंड एरिया हुआ, एड्रेस चेंज हुआ, नंबर ऑफ बिल्डिंग चेंज करना हुआ, नंबर ऑफ फ्लोर चेंज करना हुआ, या फिर आपको बैंक अकाउंट डिटेल्स चेंज करने के रहेंगे. या यू कैन से यू कैन चेंज Form 3 estimates such as land cost, construction cost, approval cost. These are the few examples of application for change. रेरा में प्रोजेक्ट एक्सटेंशन क्या होता है और ये कब मिलता है? कोई भी डेवलपर अगर उसके प्रोजेक्ट कंप्लीशन डेट तक उसका प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं कर पाता है और उसको लगता है कि उसको प्रोजेक्ट कंप्लीट करने के लिए और टाइम लगेगा, ही अप्लाइज फॉर प्रोजेक्ट एक्सटेंशन. लेकिन प्रोजेक्ट एक्सटेंशन वो उसके मूड के हिसाब से नहीं कर सकता है. ही नीड टू प्रूव द ग्राउंड फॉर प्रोजेक्ट एक्सटेंशन. Ground of project extension can be natural calamities such as flood, earthquake, force major effect,
of pandemic like COVID or any government policies. He can apply for project extension under section 6 जहां पे उसको कंसल्ट की जरूरत नहीं पड़ती. Another is under section 7(3) जहां पे उसको majority of the flat buyers और minimum 51% and above of the flat buyers का consent लगता है. Once the application is approved, then only the project is treated as project extension. प्रोजेक्ट कंप्लीशन महारेरा के हिसाब से कब होता है? अगर कोई भी प्रोजेक्ट का पूरा 100% कंस्ट्रक्शन हो गया, दैट डजंट मीन्स प्रोजेक्ट कंप्लीशन अंडर महारेरा. महारेरा के हिसाब से डेवलपर को ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट लेके आना है, उस ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट को महारेरा पोर्टल पे अपलोड करना है, साथ में ही उसको आर्किटेक्ट का फॉर्म 4 देना है, जो कि डिक्लेरेशन होता है कि कंस्ट्रक्शन सैंक्शन प्लान के हिसाब से हुआ है, प्लस सभी क्वार्टरली कंप्लायंस प्रोजेक्ट कंप्लीशन तक का करना है. आपको सभी को पता है जब तक ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट नहीं मिलता है देयर इज नो लीगल हैंडओवर एंड नो पोजीशन. महारेरा के हिसाब से आपके रेरा रजिस्टर्ड प्रोजेक्ट का हाउसिंग सोसाइटी कब इनकॉर्पोरेट होना चाहिए? दे हैव टोल्ड इन सिंपल टर्म्स. अगर आपका जो भी रेरा रजिस्टर्ड प्रोजेक्ट है उसका मोर देन 51 यूनिट सोल्ड है या फिर उसका ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट आ गया हुआ है, उसके विद इन 3 मंथ्स में डेवलपर शुड टेक ए housing society registration. Taking a registration is your right and you should not avoid it. Be educated. For more such videos, do like and subscribe us. Hope you like a series of Learn RERA in 11 days. Thank you.